जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जम्मू कबूतरबाजी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुराब जी। तो इनसे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कबूतर की बीमारी के रिलेटेड, जो बड़ी मेन बीमारी है और बहुत कबूतरबाजी से परेशान हुए हैं, जो है कि लकवे की बीमारी है ना। जो आज उस पर एक क्लिप बनाएंगे, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हम? बस ठीक ठाक। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि जो ये लकवे की बीमारी है, सबसे पहले तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है और इसके सिम्टम्स वगैरह क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब भाई बढ़िया हो गई, शौक भी बढ़िया चल रहा हो। चलो, जैसे आप बता रहे हो ना, लकवे की बीमारी, लकवा एक बीमारी नहीं है, वो कंडीशन है या सिम्टम है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे होता है? रानी खेत में भी आपको लकवा दिखता है, ठीक है, टॉर्टिकोलिस बोलते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ नेक। मुर्गों में ये बच्चों में दिखता है, स्टार गेजिंग जिसको बोलते हैं। और इसमें जब कबूतर ये अपना स्ट्रेस में हो जाता है या उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब ये सिम्टम अपने शो करता है। अब काफ़ी बार भाई बोलते हैं भाई हमारा एक कबूतर टेढ़ा हुआ, बाकी बच गए। जी जी, ठीक है, बीट उसने नॉर्मल की लेकिन टेढ़ा हो गया था, वो मतलब उस कबूतर को स्ट्रेस हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से उसने सिम्टम दिखाए अपने। अब जैसे अब रानी खेत पे आ जाओ, तो रानी खेत किसकी वजह से होती है? वायरल है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे? प्रॉपर डिवॉर्मिंग करो, वैक्सीनेशन करो, दाना अच्छा रखो, वेंटिलेशन रखो लॉफ्ट में, आपका कबूतर कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं गर्म वैक्सीन कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मत कर। बाकी जो स्ट्रेस में है, आपको उस कबूतर का स्ट्रेस दूर करना है। अभी अचानक भी हो जाता है तो कुछ नहीं, कबूतर को थोड़ी फिजियोथेरेपी दो, थोड़ा टाइम दो, रिकवर हो जाएगा। अब जो इसका मेडिकली हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, नर्वाइन टॉनिक यूज़ करते हैं, जिसमें विटामिन B2, B6, B12 आता है। सबसे अच्छी अपना आ गया है न्यूरोबियन फोर्ट, वो अच्छा है, टैबलेट फॉर्म आती है, वो आप 1/4 दे सकते हैं बर्ड को सुबह शाम। और ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को धूप में रखें, डिहाइड्रेट ना होने दे बर्ड को, पानी इसको पिलाते रहे टाइम टू टाइम। देसी इसका ट्रीटमेंट एक ये भी है कि आप 2 दाने काली मिर्च के और एक लहसुन की छोटे से पीस लेके इतना सा, वो बर्ड को खिला के धूप में रखें। तो जैसे कि आप ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हो, तो ये मेनली ज़्यादा देखा गया है कि जो लकवे की बीमारी है ये ज़्यादा कबूतरों में आती है। 1 से 2 से स्टार्ट होती है, फिर मतलब पूरे लॉफ्ट को ले जाती है। तो ये इसकी क्या बड़ी वजह क्या है? बेसिकली लकवा, अगर आप बीमारी बोल रहे हैं तो वो होती है रानी खेत, ठीक है। उसकी भी 2 स्ट्रेन है, एक लेंटोजेनिक है, एक वेलोजेनिक है। लेंटोजेनिक जो होती है वो कम मार करती है कबूतरों को, उसमें कबूतर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो वेलोजेनिक है उसमें रिकवरी कम है कबूतरों की, बहुत ज़्यादा। उसमें हो सकता है आपका 100% लॉफ्ट ख़त्म हो जाए। ये अगर आसान भाषा में समझाना चाहें तो मतलब हम इसको किस रिलेटेड मतलब ले सकते हैं, किस हिसाब से समझा सकते हैं इनको? देखो, जो ये तो थोड़ा मेडिकल ही है, लोगों को शायद नहीं इतनी समझ आएगी, वही ना, ठीक है ना। एक आसान तरीका बता दें आप। लेंटोजेनिक होगी नरम वायरस, एक हम उसको पहले पहचान लें और दूसरा फिर उसको मतलब ठीक भी कर लें। पहले पहचानने से पहले सबसे बेस्ट है वैक्सीनेशन कर लो जी, ठीक है। वैक्सीनेशन कर लो। अगर आप न्यू बर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उसको प्रॉपर क्वारंटाइन करो। अब क्वारंटाइन कैसे करते हैं? एक लॉफ्ट ये बना है, दूसरे लॉफ्ट में साथ में अब अलग रख के बोलेंगे हमने अलग कर दिया कबूतर, वो क्वारंटाइन नहीं होता है जी जी। ये हवा से भी फैलती है, कपड़ों के थ्रू वायरस चला जाता है, अच्छा। पानी के थ्रू भी जाता है, ट्रांसमिशन इसकी बहुत तेज़ है, ठीक 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 है। जहाँ पे आपका मेन लॉफ्ट है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आपका दूसरा लॉफ्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब क्वारंटाइन का प्रॉपर तरीका क्या है? जिस दिन बर्ड आया 2 दिन उसको रेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद उसकी डिवॉर्मिंग करो, फिर करो वैक्सीनेशन। उसके बाद उसको 14 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखो कि क्या कोई सिम्टम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करो। और 6 महीने में, 5 महीने में एक बार अपने बर्ड्स को टेट्रासाइक्लिन का कोर्स करवा लो 3 दिन का, ठीक। उससे बर्ड फिट रहता है। ओवर यूज़ नहीं करें मेडिसिन का, थोड़ा यूज़ करें लेकिन अच्छा यूज़ करें, प्रॉपर डोज से यूज़ करें। तो जो इसके अब इसकी बीमारी के रिलेटेड जब इसको ठीक करना है, उसमें जैसे आपने बताया न्यूरोबिन जो फोर्ट है, वो कितने मिकदार में देनी है, मतलब कैसे देनी है, थोड़ा उसका तरीका भी बता दें। वो टैबलेट का चौथा हिस्सा आपने सुबह, चौथा हिस्सा शाम को देना, 1/4 देना है सुबह शाम, ठीक है। वो महीना 2 महीने चलने दो और साथ में बर्ड की फिजियोथेरेपी करो। फिजियोथेरेपी जैसे उसकी अपने नेक को मसाज करो, मतलब नेक पे मसाज हाँ करेंगे, मसाज करनी है, ठीक है, वो करो थोड़ा उसको। तो इसमें मतलब कोई बोलता है कि न्यूरोबिन फॉर्ट के साथ जो इवियन 400 है, हाँ विटामिन ई, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए, जब आउटब्रेक हुआ तब आपको एंटीबायोटिक भी यूज़ करनी है, मल्टीविटामिन भी यूज़ करनी है।
ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आपके छत पे जो स्ट्रेन आई है वायरस की कौन सी है, डेंजरस है कि सॉफ्ट है। यूज़ तो होगी, देखो वायरल की इंसानों में आज तक कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन हम प्रिकॉशनरी तौर पे फिर भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कि वो और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं कर दे। क्योंकि मैंने ये काफ़ी देखा है कि अच्छे से अच्छे जो शौकीन है, मतलब जो बहुत केयर करते हैं, वहाँ पे भी ये वायरस आ जाता है। बेसिकली वो प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो करते वैक्सीनेशन का ना। ऐसे तो वैक्सीनेशन कहते हैं लसोटा आप एनुअली कर लो तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ हर 3 महीने में एक बार कर लो। लसोटा करनी, उसमें आप पढ़ोगे लेंटोजेनिक स्ट्रेन है, वो बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। R2B में वेलोजेनिक, वो बर्ड को डिस्ट्रॉय कर लेती है, बच्चे को तंग करती है, मतलब हार्ड वायरस है, वो आउटब्रेक कर सकती है बच्चे में, इसलिए हम वो नहीं प्रेफर करते। चिकन में भी करते हैं तो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद करते हैं जब एडल्ट की तरफ जाता है, ये हिसाब है इसका। मेनली बड़ी बात ये है कि बीमारी को समझना पहले बहुत ज़रूरी हाँ है। समझना है। क्योंकि एक बार मैं थोड़ा सा वाकया सुनाता हूँ। किसी बंदे ने मेरे को बोला कि यार आपके पास अच्छे कबूतर हैं, ठीक है, आप पैर भी अच्छे लगाते हो, उड़ा भी अच्छे लेते हो, तो आप किसी से उस्तादी क्यों नहीं लेते। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने उसको ये चीज़ बोला कि यार मेरे को कबूतर की केयर प्रॉपर करनी नहीं आती। जब तक मेरे पास ये वाला खाना खाली है, मतलब जब तक कबूतर की केयर करनी नहीं आएगी, कबूतर अब बीमारी से बचाना नहीं आएगा, चाहे वो उड़ के आए या घर पे रखा हुआ है, तो बंदा अपने आप को मतलब माहिर कैसे बना लेगा। और देखो अच्छा कबूतर ला के कोई भी उड़ा लेगा, अच्छा कबूतर ला के पैर लगा के कोई भी बच्चे उड़ा लेगा, लेकिन मेन उसकी केयर है। जब तक केयर ही नहीं ज़रूरी हो बंदा कर सकेगा तो मतलब आगे कैसे जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये प्रॉपर केयर करें, मैनेजमेंट करें, कुछ नहीं होगा, आपके कबूतर वो फिट रहेंगे। छोटा शौक रखे, बड़ा रखे, लेकिन प्रॉपर रखें, बस ये है। कोई बीमारी कोई कुछ नहीं आएगा, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी जी ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लिप आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अभी एक पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में हम थोड़ा डॉक्टर साहब से कुछ बर्ड्स के ब्रीड्स के रिलेटेड भी थोड़ी बात करना चाहते हैं, तो फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं पार्ट 2 करके, ठीक है। अल्लाह।